चाकू ऐसा भौंका कि मेरे बच्चे की हाथ लिवर वगैरह सब डैमेज कर दी सर। किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने चाकू दिया, किसी ने उसे मारा और मार के छोड़ा नहीं, उसके पेट में घुमा दिया पूरा चाकू, उसके आधे माधे सब बाहर आ गई सर। जिस तरीका से हमारे बच्चे की हत्या की गई है, हमें उसी तरीका से इनकाउंटर चाहिए। मोमडन लोग हैं, इनके क्या है, ये तो बकरा इंसान को एक बराबर समझते हैं। सर 3-4 दिन तो हो गए थे पहले से और अब तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और पीछे गली में जाके उन्होंने मतलब चाकू अंदर घुसाते ही बोला देखो ऐसे बकरा कटता है। सोच कर देखिए, हमारे और आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, हम दोस्ती पर भरोसा करते हैं, हम दोस्ती को जान मानते हैं। क्या वही दोस्त जब आपकी कत्ल कर दे तो इस समाज में दोस्ती का मतलब क्या रह जाएगा? देखिए, अभी हम हैं गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कोहरा में। यहाँ पर एक लड़के की, महज 17 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है बकरीद के दिन। पहले दोस्त उन्हें बुलाते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि तुमने कभी कुर्बानी देखी है, और जब वो कहते हैं कि नहीं तो उनके पेट में छुरी भोंक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसी होती है कुर्बानी। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस क्षेत्र में कि इस मौत के पीछे की क्या वजह है, ये किस तरीके से ये मौत, ये साजिश रची गई। माता जी, जिस तरीके से ये हत्या किया गया है, इस पर आपको क्या कहना? मुझे सर कुछ नहीं चाहिए, मुझे खून का बदला खून चाहिए। किसी का बेटा जाना ये अपने में बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जो सरकार से मांग है, वो मांग तो हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो आप इस टाइम फील कर रहे हो वो शायद हम नहीं कर पाएँ। तो आपके बेटे का जो हत्या हुआ, ये आपको क्या लगता है किस कारणों के वजह से? मोमडन लोग हैं, इनके क्या है, ये तो बकरा इंसान को एक बराबर समझते हैं। इनने तो मेरे लड़के को फोन करके बुलाया और उससे कहा कि ईद की पार्टी दूंगा तुझे, और उससे फिर बुला के कहा तूने बकरा कटते हुए देखा है? उसने कि नहीं, मेरे यहाँ बकरा नहीं कटा जाता है, मुझे नहीं पता। कि चल तुझे बकरा काट के दिखाता हूँ आज। और 2 लड़कों ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े, और जो असद नाम का लड़का है उसने मेरे बेटे के पेट में चाकू भोंक दिया सर। चाकू ऐसा भौंका कि मेरे बच्चे की हाथ लिवर वगैरह सब डैमेज कर दी सर। और वहाँ मार के, और सारे 7 लड़के थे, 7 फरार हो गए सर। मतलब 7 के 7 फरार हो गए? होना चाहिए इनकाउंटर। 7 बच्चों? हाँ, क्यों? कुछ न कुछ तो उनको वो सादे से ही ना पहले से ही प्लान बनाया होगा, जभी तो सारे लोग इकट्ठे हुए। नहीं, चलो फोन करके बुला रहे, ईद मनानी, तो ईद मनाते, खिलाते पिलाते, ये थोड़े कि चाकू वो कर दो बच्चे के। चाहे दोस्त हो चाहे तुम तो दुश्मन बन गए, और इससे ज़्यादा क्या होगा? किसी को उसने ऑनलाइन चाकू मंगाया, मुझे तो अभी पता चली है, और किसी से कह रहे हैं कि किसी को वो करना है, हलाल करना है। तो जब बताई हमें क्या पता ही कि इसी लड़के को हलाल करना है। उसने, जिस लड़का ने चाकू मारा है, उसने ऑनलाइन चाकू मंगाया था और वो किसी को दिखाया, तो उसे कह रहे कि मुझे किसी को हलाल करना है, और उससे 1 दिन बाद ही ये बात हो गई है। तो पहले से ही प्लान था, तो उसको मारा जाए, खून का बदला खून से लिया जाए। अम्मा जी, आप ये बताओ कि जब ये चीज़ घटना घटा तो आपको कैसे पता चला, और जब पता चला तो फिर आपने क्या किया? मेरे पास गली का किसी, मैं 8-9 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ भैया, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे बड़े लड़के की दिमागी हालत सही नहीं रहती है, मैं उसकी इलाज करवाती हूँ, और मैं खुद ड्यूटी करती हूँ। मैं सुबह 8 बजे निकल जाती हूँ, रात को 9 बजे घर में घुसती हूँ। तो मेरे बच्चे को फ़ोन करके बुलाया, क्या धोखा किया मेरे को नहीं पता। गली की, मेरी गली इतनी बढ़िया है जो मुझे सपोर्ट करती है। मेरी गली की किसी लेडीज़ का मेरे पास फ़ोन गया, बोले कि तुम्हारे लड़के को, असद नाम के लड़के ने चाकू मार दिया,
और फोर्टिज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, आप आ जाओ जल्दी। मैं फोर्टिज हॉस्पिटल गई, तब तक मेरा बच्चा अंदर जा चुका था, मेरे को देखने को भी नहीं मिला। और अभी तक नहीं मैंने देखा मेरे बच्चे को। सुबह 7 बजे मैंने देखा था अपने लाल को, उसके बाद मुझे देखने को नहीं मिला। ड्यूटी जाके जब ही देखा, जब आप ड्यूटी जा रहे थे तभी आपने देखा? मैं तो घर पे छोड़ के गई थी अपने लाल को। तो जैसा कि आपने देखा, सूर्या चौहान जिस एक युवा का जहां पर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, हम उनकी अम्मा से अभी बात कर रहे हैं। ये कितनी विचलित हैं इस चीज़ को लेकर के। तो हमारे साथ हैं जिस बालिग का, एक बच्चा का जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उनकी बहन सरोज है हमारे साथ। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है इस मौत के पीछे की क्या वजह है? पता नहीं सर क्या वजह थी। मेरे भाई को धोखे से बुलाया गया था कि आज भाई ईद मनाते हैं, चल पार्टी करने चलते हैं। मेरे भाई ने मना भी किया, तो कह चलना भाई, दोस्ती तो है, चल पार्टी करने चलते हैं। उसे लेके चले गए और धोखे से उससे पूछा कि तूने बकरा करते हुए देखा है? उसने कहा नहीं, मेरे घर पर थोड़ी ना करता है जो मैं देखूंगा, कि चल तुझे आज दिखाते हैं। उसे आगे लेके गए, 6-7 लड़के थे सर। किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने चाकू दिया, किसी ने उसे मारा और मार के छोड़ा नहीं, उसके पेट में घुमा दिया पूरा चाकू। उसके आधे माधे सब बाहर आ गए सर। टेंशन मत ले बेटा, अगर प्रशासन कुछ आपने अपने भाई को लास्ट टाइम कब देखा? सर 3-4 दिन तो हो गए थे पहले से, और अब तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। 3-4 दिन पहले देखा था, मेरे घर आया था इसलिए। आपकी सरकार से क्या मांग है? उसे जस्टिस दिलाए सर, जैसे मेरा भाई छीना गया वैसे असद को मार के हमारे पास लाया जाए, इनकाउंटर करा जाए। जैसे वो ईद पे बकरे काटते हैं ना, उस तरीके से काटा जाए वो, बस जितने हैं उसके परिवार में सारों को एक तरफ से। ये मार के पीछे हट जाते हैं। क्या करती है प्रशासन? कुछ नहीं कर पा रही है। बताओ आप, उत्तम नगर वाले केस में ही बताइए आप, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। होली पे भी मार दिया, ईद पे भी मार दिया हमारा एक है। मानना चाहिए उस माँ से पूछो जिसका पति भी नहीं है, जो सहारा था बड़ा वाला मेंटल डिस्टर्ब है, वो एक सहारा था, वो भी चला गया। बताइए आप। आपको क्या लगता है इस छोटे से बच्चे के निर्मम हत्या के पीछे का कारण क्या हो सकता है? कारण इसका कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर परसों से बराबर बना हुआ हूँ। इसमें इन दोनों का जो है 7-8 महीने पहले एक छोटा सा विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद पेरेंट्स के इंटरफेयर की वजह से मैटर सॉल्व हो गया था। उसके बाद बोलचाल थी इनमें, वैसा कोई दोस्ताना नहीं था। ये लोग कल ईद के दिन परसों बुला करके लेके गए हैं। थोड़ी सी फिर बहस हुई है, फिर बोले चलो हम तुम्हें बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं, ये बोल के बुला के ले गए थे। फिर बहस हुई है, उसके बाद आगे ले गए और चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद तब से हॉस्पिटल में वो एडमिट था। एडमिट होने के बाद कल तक हॉस्पिटल से पुष्टि नहीं आई थी डेथ होने की। डेथ होने की जब पुष्टि हो गई, हम लोग यहाँ बराबर बने हुए थे, कुछ हॉस्पिटल में थे, बाकी हम लोग यहाँ पर थे। ये बराबर में आप मकान देख रहे होंगे, ये मुस्लिम समुदाय का मकान है, जो कि बिल्डर बना के मुस्लिम लोग को दे देते हैं। इन्होंने यहाँ से इतना घृणित काम किया गया है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि बराबर में डेथ हो गई है। इन्होंने 1 किलो बकरे का मांस निकाल करके यहाँ पे डाल दिया चौड़े में, ये दिखाने के लिए कि हमारी मानसिकता क्या है और हम कितने मजबूती से यहाँ पे रहते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमने आपके बच्चे जान ले लिया। उस मांस को देखे, हमें सैंपल दिखाते, मैं उसकी लाइव फ़ोटो आपको दिखा सकता हूँ। कल मैं यहाँ पे अवेलेबल था और मैंने इसकी फ़ोटो भी ली थी, आप इसको देख सकते हैं, मांस के टुकड़े। और छोटे छोटे बच्चों को जब हमने आवाज़ उठाई तो बच्चों को भेज रहे थे नाली में डाल देने के लिए, जब मामला गर्म हो गया। प्रशासन ने एक भी यहाँ पर पुलिस परसों से नियुक्त नहीं कर रखा था कि घर पे पीड़ित परिवार के घर पे एक सुरक्षा की दृष्टि से छोड़ दें, एक भी यहाँ पे पुलिस नियुक्त नहीं किया था। जब हम लोगों ने इसकी कल आवाज़ उठाई कि इतना निर्मम ये लोग ऐसी यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं, ऐसे चीज़ें डाल रहे हैं, गलत तरीका है ये, तब वहाँ से SHO साहब आए हैं, टीम लेके आए हैं, तब ज़्यादा हंगामा हुआ है, तब बाकी लोग आए हैं। तो ये लोग अपनी मानसिकता दिखाना चाहते हैं। ये जो लड़का असद था, ये इनके गिरोह का है। यहाँ पर एक पीछे मदरसा है, मदरसे के पास ही वो रहता है। उसका पहले इधर रहता था, मदरसे के पास रहता है। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक जानकारी और, पूर्व में जो घटना हुई थी एक्स मुस्लिम सलीम वास्ती पे जो दर्दनाक उन्होंने गला काटने काम किया था, वो मर्डरर भी वहीं रहता है जहाँ पे ये असद रहता है। दोनों पड़ोसी हैं। यहाँ से जाके घटना ये लोग हर जगह अंजाम देते हैं। इनकी मानसिकता या तो मदरसे से मिलती है, वहाँ पे आसपास सबकी ID चेक किया जाए, वहाँ पे बहुत कैसे कैसे लोग रहते हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहीं से सारे ये इस तरीके से लोग पनप रहे हैं और ये क्राइम कर रहे हैं ये। तो आपको इस निर्मम हत्या पर क्या कहना है? हमारा कहना है जिस तरीका से हमारे बच्चे की हत्या की गई है, हमें उसी तरीका से इनकाउंटर चाहिए। वो भी हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए, फुल इनकाउंटर चाहिए।
इनकी सोची समझी हमारे भी त्यौहार मनाए जाते हैं, हम लोग भाईचारे से त्यौहार मनाते हैं और इन्होंने अपनी ईद के त्यौहार पर बुलाकर हम हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ जो प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने इनको खुली छूट दे रखी है, उनको यहाँ से हटाया जाए और जितने भी अच्छे अधिकारी हैं जो अच्छा एक्शन लेते हैं सभी, हम ये नहीं कहे किसी के साथ भेदभाव करो, हमारे बीच में भी ये रहते हैं, हमारे बीच में ये ईद मनाते हैं, हम इनसे क्यों नहीं छेड़ते और ये हमारे हमको चैलेंज कर रहे हैं। यदि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो हमारा क्या हाल करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, मीडिया वालों से अनुरोध है कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और ये जो जितने भी इसमें मारने में शामिल है इनका हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, पुलिस फुल इनकाउंटर करे। अभी हमको पुलिस के द्वारा पता लगा 2-3 लोग अरेस्ट हमें नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को घर बुला के और निर्मम हत्या करके हमको ये चैलेंज कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को नहीं निकलने दे रहे हैं, हमारे हिंदुओं के घर में मीट फेंक रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, यदि ये हिम्मत रही तो जितने भी हिंदू संगठन है हम यहाँ बैठेंगे और हम देखेंगे इस तरीके से कैसे करते हैं। तो भैया आप यहीं के हो, आपको क्या लगता है इस एक 17 साल के महज बच्चे का जिस तरीके से निर्मम हत्या हुआ है उससे आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये है कि मतलब आपस में बताया जा रहा था कि थोड़ी बहुत पहले कोई बातचीत हुई थी, तो उसके संग एक और दोस्त भी था, संग में दोनों को ऐसे बताया गया था कि चलो आज बकरा ईद है, जो भी चीज़ें हैं आओ हम तुम्हें दिखाते हैं कि हमारे यहाँ बकरा और ईद मनाते हैं जो भी है। ये सोच के वो दोनों कंधे पे हाथ रख के गए और पीछे गली में जाके उन्होंने मतलब चाकू अंदर घुसाते ही बोला देखो ऐसे बकरा कटता है। इस तरीके से उसकी बच्चे की हत्या कर दी गई सूर्य की इस तरीके से। और उन्होंने बिल्कुल भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि हमारा भाईचारा ये कभी मतलब सगे किसी के हो ही नहीं सकता, मतलब ये भाईचारा का कभी प्रतीक दे ही नहीं सकते हैं। ये हमेशा अपनी कंटर पत्ती पे आ ही जाते हैं, कभी भाईचारा ये कभी नहीं निभा सकते हैं। वो जो अभी आप बता रहे थे प्रत्यक्षदर्शी जो कि ये घटना को होते हुए देखा है, आप वो व्यक्ति कहाँ है उसके बारे में? अभी उस बच्चे को देखो, अभी थोड़ा हम वो बाहर नहीं ला सकते इसलिए क्योंकि अभी सबकी नज़र उन्हीं पे है। हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से ये उनके घर पे भी कोई हमला हो, भी क्योंकि डर का माहौल है, तो इसलिए अभी उस बच्चे को अपने घर पे रखा गया है ताकि बाकी वो सभी को जानता है, सभी को पहचान लेगा, पुलिस के सामने वो सारे बयान दे देगा, लेकिन उसे अभी पीछे रखा गया है ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े, उसके घर पे कोई ऐसी बात ना आए। तो हमारे साथ एक आंटी जी हैं जो सूर्या चौहान जिस बच्चे की निर्मम हत्या की गई है उनके ये पड़ोसी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कैसा नेचर का था, कैसा लड़का था। भैया मेरी समझते तो बहुत बढ़िया था और हमसे तो बहुत प्यार करता था, खूब रामा कृष्णा सुबह शाम दोनों टाइम खूब करता था, जब मिलता था जब भी खूब अच्छी तरह से रहता था। ऐसा नहीं था, हमने उसका कोई नेचर गलत नहीं देखा, तो मैं कैसे के बोल दूँ। भाई मेरा भी बेटा ही है, वो मेरे घर पे भी खूब रहा, मेरे घर पे भी रहा था 2-3 साल, बहुत अच्छे थे बच्चे। तो जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि इस साजिश के पीछे, इस हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? अब पता नहीं, भगवान ने पता होगी या उस बच्चे को पता होगी, मेरे को इतनी उस बारे में कोई जानकारी नहीं। ले ले उधर, ठीक है, थैंक यू। जिला संगठन महामंत्री गौतम बुद्ध नगर, मेरा आप मीडिया वालों से निवेदन है कि हमारी इस बात को हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएं। हमारे हिंदू भाइयों के साथ यहाँ तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों को नहीं निकलने दे रहे, और जिस तरीक़ा से इन्होंने हमको चैलेंज किए, हमें खून का बदला खून चाहिए, उनके सारे इनकाउंटर चाहिए, हमें फुल इनकाउंटर चाहिए। हमने प्रशासन से भी बोल दिया कि हमें हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए और उन मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए जो उनके मकान है। इतनी हिम्मत उनकी हो रही है हमारे त्योहारों पे हमारे हिंदुओं की बलि चढ़ाने लगे। इनके जितने भी मदरसे जिसमें ये सब सिखाया जाता है वो मदरसे भी बंद होने चाहिए। आपसे अनुरोध है कि हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, और हमारे योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यदि उनके कानों तक बात पहुंच गई तो ये इनकाउंटर होंगे। और मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि जो प्रशासन यहाँ लगाया हुआ है उस प्रशासन की ढील है, उस प्रशासन को यहाँ से चेंज किया जाए और जो टाइट प्रशासन है वो लगाया जाए। बिल्कुल, आपका ये बहुत निंदनीय घटना है और मैं योगी जी से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनका एनकाउंटर किया जाए। और ये जो है आज तो पहले तरुण के साथ हुआ था, दिल्ली में नहीं कोई सख्त कार्रवाई करी गई जिसके कारण ये दोबारा आज सूर्य के साथ हुआ है, कल फिर परसों किसी और के साथ होगा। और अभी 3 दिन पहले की कहानी है, जो दिल्ली की गाजियाबाद की मेयर हैं जो सुनीता दयाल जी, उन्होंने अभी एक केस जो पकड़ा है कि जिसमें 2 बच्चे पाए गए हैं जो गौ मांस
ये हिंडन नदी में फेंक रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि ये फेंकने के लिए किसने बोला आपसे, तो उन्होंने बोला कि ये हमें मौलाना ने बोला है। अब जब आप ये बताइए कि ये कनावनी के मौलाना ने बोला है, तो ये मौलाना ये सिखाते हैं कि आप ये गौ मांस आप फेंको जाके। ये गौ मांस आता कहाँ से, और ये इनके मदरसे में सिखाया क्या जाता है? इससे इस चीज़ का पता चलता है कि इनके मदरसों में यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप लोग विधर्मी काम करो, कि जो क्या नाम है, आप लोग हिंदुओं के साथ में गलत करो। अब ये आज सूर्य के साथ हुआ है, कल औरों के साथ होगा। मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनका एनकाउंटर किया जाए और इनके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए, इनके घर को ध्वस्त किया जाए। जब भी आगे जो है सभी लोगों को सख्त से सख्त निर्देश जाएंगे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी, हमारे बच्चों से परेशानी होगी। और आज आप देखोगे ये जो क्षेत्र है इसमें 70% मुस्लिम है। पहले यहाँ पे हिंदू हुआ करते थे, धीरे धीरे सब पलायन करते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो जहाँ भी आते हैं ये विधर्मी काम करते हैं। हम लोग ये क्या कहते हैं, ये ईद का त्यौहार एक भाईचारे का त्यौहार है, ये लोग कहते हैं। हम लोग तो इनको भाई मानते हैं, पर ये लोग हमें चारा बनाते हैं, ये उसका गलत उपयोग करते हैं। जो इन लोगों को भाई मानते हैं वो लोग गलत है मानते हैं, पर ये लोग भाईचारा बना के अपना भाईचारा बना के लाते हैं। उस दिन उस बच्चे को ये बुला के लाए थे और उसको बुलाने के बाद में उससे बोला कि आप बकरा कैसे कटता है। उस बच्चे ने बोला मुझे क्या मतलब बकरा कैसे कटता है, मुझे कोई पता नहीं है, क्यों मेरे को क्या मतलब है। भाई इन्होंने बोला लो मैं दिखाता हूँ कैसे कटता है, तभी इसको मारा है। ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जो है एनकाउंटर होना चाहिए इनका, और सख्त से सख्त। मैं तो यही कहना चाहूँगा योगी सरकार से, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हेमंत। इनको 72 उन लोगों के पास पहुंचे, 72 उन लोगों के पास इनको सीधा गोली मारी है, गोली। यह उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। इन जिहादियों के द्वारा जो कृत्य किया गया है यह कदापि बर्दाश्त योग्य नहीं है। इनकी 72 नूरें हैं, 72 नूरों से नहीं मिलवाओ, इन्हें भी देख ले 72 नूरें कैसे होती है। 72 उरे छोड़े। आपको क्या लगता है इस निर्मम हत्या के पीछे की क्या वजह हो सकती है? ये सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश थी जो कि इन्होंने बकरा ईद के दिन हिंदुत्व को डराने का कृत्य किया है। लेकिन हिंदू डरेगा नहीं, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। इन्होंने कृत्य एक बच्चे को मार के दिखाया है। अगर प्रशासन ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर के जो कृत्य करेगा पूरा भारत अब ये देखेगा। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके की, जैसे कि आप बता रहे हो कि ये साजिश है, इस साजिश के पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए वजह मैं आपको पूर्णतः बता देता हूँ। अब से कुछ समय पहले इस बच्चे के साथ में इन लोगों का जिहादी मानसिकता के जो व्यक्ति हैं आपस में कुछ विरोध हुआ था, और जहाँ तक मुझे पता चल पाया है वह विरोध भी सिर्फ और सिर्फ गौ की सेवा करने के लिए था, क्योंकि वह बच्चा कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व को जगाने का कार्य कर रहा था, गौ की सेवा करने के लिए कार्य करता था। यह बेहद ही दुखदायक, इन्होंने जो बच्चे के ऊपर जो उसका हत्या करके जो इन्होंने कृत्य किया है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी दिलों को आहत पहुंचाने का कार्य किया है। इनकी मानसिकता हिंदुत्व को डराने की है, यहाँ भारत पे अपना राज दिखाने की है। लेकिन माननीय मोदी से और माननीय योगी जी से दोनों से आग्रह है कि प्रस्ताव पास कर इसको राष्ट्रीय हिंदू घोषित किया जाए, तभी इनका समापन होगा इस पूरे भारत से। बिल्कुल। सारी मस्जिदों में एक्सेस होने चाहिए, जितनी मस्जिदें हैं सब मस्जिद में CCTV होने चाहिए, प्रशासन में सारा एक्सेस होना चाहिए। क्यों? हिंदुओं को पता ही नहीं, आज हिंदू के घर पर कोई मारने पहुंचता है तो हिंदू कहाँ भागता है, गली के कोने पे गए, लेकिन इन्हें मारोगे तो ये मस्जिद पहुंच जाएंगे। क्यों? इन्हें वहाँ प्रेरणा दी गई है, हथियार बारूद सब दे रखा है। तो आगे भी आप चाहते हो कि कोई सूर्य खत्म ना हो, तो मस्जिदों और मदरसों में एक्सेस होना चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए। क्या प्रशासन के पास सामान है क्या नहीं सब? जय श्री राम। देखिए साहब, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी बताया भैया ने, बड़ी अच्छी बात बोली है कि इनकी मजहार मस्जिदों में और जो ये इनका मदरसा चलता है, इसमें पूर्णतः सरकार को निगरानी बनानी चाहिए। वहाँ CCTV कैमरा लगा करके थाने चौकी के अंतर्गत उनका एक्सेस होना चाहिए। दूसरा, अभी इनके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया है
मुकदमा दाहिर सभी के जितने भी मानसिकता जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ खोड़ा में रह रहे हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनका घर दोस्त कराया जाना चाहिए। तो आपने देखा अभी हम सूर्या चौहान, जिस बच्चे की निर्मम हत्या हुई है, हम उसके परिवार के साथ हैं अभी, और इनका सरकार से बस एक ही मांग है कि जिस तरीके से इनके भाई और इनके बेटों के साथ जिस तरीके से निर्मम हत्या हुआ, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इनसे बस इनकी एक ही मांग है कि उनके साथ भी जो हत्या जो जिन्होंने किया है उनके साथ भी वो वैसा ही सलूक चाहते हैं। कैमरामैन अनिरुद्ध के साथ मैं आदित्य गर्ग, बने रहें हमारे साथ। हाँ जी।